अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। और ये बड़ा स्पेशल शो होने वाला है क्योंकि वन एंड ओनली जो हमारे फ्रेंड हैं, बहुत ही प्यारे और हमारे सबके दिलों के राज दुलारे, यानी रिजवान हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है इस शो में। तो सर, आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपने प्रीशियस टाइम में हमेशा हमें याद रखते हैं। क्या कहेंगे रिजवान भाई? क्योंकि इससे पहले मिल रहे थे रिजवान भाई से, लेकिन वीडियो जो है वो नहीं बन पा रही थी। हाँ, अब बस इतना प्रीशियस, ज़्यादा वो फॉर्मेलिटी के चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। प्रीशियस टाइम बिल्कुल। तो बस मैं ठीक ठाक, A1 फिट फाट। नाइस टू सी यू आफ्टर क्वाइट फ्यू टाइम आई गेस। बिल्कुल, मुलाकात तो होती रहती है, लेकिन आज हमने कहा कि जरा वीडियो भी साथ में बना लें। सेंचुरी है तो वो स्पेशल है आज। और आज का दिन तो वैसे भी इंडियन फैंस के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इंडियन टीम ने इस वक्त मुकम्मल डोमिनेशन दिखाई और चढ़ाई कर दिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तो क्या कहेंगे रिजवान भाई, क्या लगता है कि कल कितने पे जाके लीड खत्म करने वाले हैं? और आज के बारे में क्या कहेंगे, रिहाने की सेंचुरी को लेकर क्या ख्याल है आपका? देखो यार, रिहाने काफी इफेंस बर्ड्स थे। 36 पे सारी टीम आउट, मोराल टीम का डाउन। जो रेगुलर कप्तान है, दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है कोहली, वो है नहीं टीम में। ईशांत शर्मा नहीं है, शामी भी आउट हो गए। बेशक शामी ने आउट नहीं किया, लेकिन वो बेस्ट बॉलर है। जो बुमराह के बाद शामी है और ईशांत शर्मा, ये तीनों बड़े बेहतरीन है। ना ईशांत शर्मा है, ना शामी है, ऊपर से कोहली भी चले गए। टीम 36 पे आउट हुए है, मोरल डाउन है। हर बंदा कह रहा है कोहली क्यों नहीं गया, उसकी बैशिंग हो रही है। उस तरह के माहौल में जिस तरह की कप्तानी की है रहाने ने, कप्तानी भी किया, फील्ड प्लेसिंग भी किया है, और जो बॉलर्स से उसने बॉलिंग करवाई है, लेंथ खैर बॉलिंग नहीं करवानी थी, लेकिन कहा जाता है कि ये बॉलर्स का कैप्टन है। जिस तरह बॉलर्स कहते हैं वैसे ही उनकी सुनता है, तो वो भी हमने देखा। फिर उसके बाद जब मौका आया बैटिंग का, लीड फ्रॉम द फ्रंट, जिस तरह की सेंचुरी बनाई है, और ये उनकी जो करियर की वन ऑफ द बेस्ट सेंचुरी होगी। अंडर प्रेशर टीम 1-0 से हारी हुई है, दूसरा मैच है, और उसमें जहाँ पे ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, वहाँ पे जब रिहाने ने जो रन्स किए हैं आज, बहुत क्रूशियल। और ये जो इनिंग्स है इसकी, ये मैच विनिंग इनिंग साबित हो सकती है। और जो आपने बोला कि लीड अभी 82 की लीड है, मैं समझता हूँ कि 150 की तो लीड होनी ही चाहिए। यानी वो 70 रन और ऐड करें, जो कि मेरे ख्याल में उनको करने चाहिए। रिहाने मौजूद हैं, अभी जडेजा खड़ा हुआ है, अश्विन भी बल्ला शल्ला घुमा लेता है। तो मेरे ख्याल में इनको 70-75 रन और एटलीस्ट ऐड करने चाहिए। 150 की अगर लीड होती है तो ऑस्ट्रेलिया जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस मैच में वापस आने के लिए। और दूसरा रिजवान भाई, ये देखें कि जब आप 36 पर आउट हो रहे हैं और उसके बाद आपके साथ रोहित शर्मा नहीं है, आपके साथ विराट कोहली नहीं है, आपके टेस्ट के मेन बॉलर ईशांत शर्मा नहीं है, उस टाइम जहन पे कितना इंपैक्ट पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया हमेशा से माइंड गेम्स खेलता हुआ आता है, वो दूसरे को दबाता है, उसके बाद इतनी मैच्योर इनिंग खेलना। अच्छा, एक और बात ये थी रिजवान भाई कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो थी वो बड़ा हाइप क्रिएट कर रही थी कि 36 पे अभी आउट हो गए हैं तो सीरीज जो है वो व्हाइट वॉश करेंगे हम। पॉन्टी का भी बयान है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी बड़ा शोर मचा रही थी। तो अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया को भी झटका लगा है, और जो रहाने की सेंचुरी थी शॉक लगा है ऑस्ट्रेलियन मीडिया को भी। देखिए, ऑस्ट्रेलियन मीडिया क्या, वो इंग्लिश के माइकल वॉन वो भी, और सच पूछिए तो फेवरेट तो ऑस्ट्रेलिया ही नजर आ रहा था। और खास तौर पे जिन्होंने पहला मैच जीता, नजर आ रहा था काफी मुश्किल है कि इंडिया वापसी करे, लेकिन वही तो सारा क्रेडिट जाता है। अब इन्होंने 4 तब्दीलियां की हैं और चारों ही इंपैक्टफुल हुई हैं। ऊपर से गिल भी अच्छा खेल के गया है, पंत भी ठीक है, जडेजा जो है वो भी आपको पता है विद द बॉल विद द बैट, और सिराज का डेब्यू मैच था उसने भी। और आपने सही कहा कि जिस तरह के 36 पे आउट होने के बाद सब लोग बातें कर रहे थे, बाकी तो छोड़िए, इंडिया के अंदर से इतनी सारी आवाजें आ रही थी कि ये मुश्किल है कि इंडिया कोई भी मैच जीते। उस तरह के सूरत हाल में मेन खिलाड़ियों के ना होने के बावजूद भी जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है, कमेंडेबल जॉब है, इसको लाउड करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। और यही तो हम कह रहे थे कि ये जो यंगस्टर्स हैं, डिफरेंस देखिए कि उनके जो नए आ रहे हैं डेब्यूटेंट, वो भी ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे वो सरवाइव करेंगे और उस लेवल की वो क्रिकेट खेल सकते हैं। 2 डेब्यूटेंट थे, गिल और सिराज, दोनों ने अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया। हालांकि पहला मैच था MCG बड़े ग्राउंड में, तो वो बिल्कुल जितनी तारीफ की जाए कम है। और जिस तरह रिहाने की तारीफ एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर और एज जो टीम को बैक किया, बड़ी बेहतरीन। पुजारा का है सेटबैक, लेकिन आज अच्छी बातें हो रही हैं तो हम अच्छी करेंगे। लेकिन वो जो पुजारा है उनसे काफी रन्स ड्यू हैं, और खैर वो तो फिर अगली इनिंग में अगर वो अच्छा, अश्विन ने जैसे स्मिथ को फंसाया हुआ रिजवान भाई, वो तो बिल्कुल जिस तरह स्मिथ की एवरेज है 80+ की इंडिया के अगेंस्ट एवरेज, इन इंडिया भी इन ऑस्ट्रेलिया भी, लेकिन अश्विन स्मिथ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैंने करना क्या अश्विन के अगेंस्ट, आउट क्लास करके रख दिया। देखो, ये हरभजन भी बड़ा तंग करते थे पॉन्टिंग को जब वो इंडिया का टूर करते थे। तो ये आप देखिए कि जिस तरह इस मैच में भी पहले भी आउट किया, प्लानिंग के तहत लेग साइड पे रख के फील्ड, और वहीं पे उसने आउट करवाया, और ये काफ़ी माइंड में होगा। देखो, स्मिथ का बड़ा नाम है, दुनिया का पहले नंबर का रैंकिंग का बैट्समैन है, और उसको इस तरह बिल्कुल उसका कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। हालांकि मुझे ये काफ़ी महसूस हो रहा था कि स्मिथ का काफ़ी इम्पैक्ट होगा, और चूंकि उसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है,
हालांकि वार्नर तो खैर इंजर्ड है नहीं है, लेकिन स्मिथ जो है उसकी भी प्रेजेंस कभी नजर नहीं आ रही, और शायद वो जो बैटिंग में फेलियर हो रहा है, आज कैच भी छोड़ दिया ऐसा ही उसने, है। वो फिर फील्ड में भी नजर आ रहा है। अश्विन जो है उसके साथ मैं समझता हूँ पर्सनली वो बड़ा शातिर दिमाग है और बैट्समैन है और बॉलर भी है और बैटिंग भी कर लेता है। उसने जिस तरह ट्रैप किया है स्मिथ को बड़ा बेहतरीन, और ये आने वाली अभी जो भी जाहिर है कि 5 इनिंग्स मजीद होंगी इस सीरीज में, तो उसमें भी वो स्मिथ को काफ़ी परेशान और और तंग दूसरा करेंगे। देखें रिजवान भाई, अब जो टेस्ट है वो बदलता जा रहा है। पहले टेस्ट मैच होता था कि आपकी जितनी बैटिंग लंबा खेलेगी आप जीत सकते हैं। अब वो सूरत बदल रही है, अब जितनी अटैकिंग बैटिंग हो रही है उतनी बेहतरी की तरफ जैसे काम जा रहा है। शुभमन गिल ने और अटैक जैसे किया, शुभमन तो साथ गिल ने आके मोमेंटम चौके पूरा दे मारे। दिया। अब आप रोकते रहे तो एक बॉल भी आपको अच्छा पड़ेगा, आप आउट हो जाएंगे। देखिए आई बिलीव कि इट शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि आप थोड़ा रोकें भी और जो गेंद आपको मिले आप उस पर मारें। चौका भी मारें। क्योंकि विकेट ऐसी है ना ऑस्ट्रेलिया की। कोई देखें, अब पुजारा यूजुअली 100 से ज्यादा गेंदें खेलते हैं, ऐसा ही है। अगर 100 गेंदें खेल के 20 रन किए हुए हैं तो एक तो अच्छा गेंद पड़ ही जाना है। जब तक आपका एक अच्छा गेंद पड़ना है तो तब तक अगर आपने 100 गेंदों में 40-45 किया हुआ है, आपको भी फायदा है, टीम को भी फायदा है, और जो नया खिलाड़ी आ रहा है उस पर भी प्रेशर कम है क्योंकि वो रोटेशन हो रही है स्ट्राइक की। और ये पुजारा से ठीक है, वो अपना जिस तरह टाइम लेते हैं, लेकिन देखें कि अगर वो जो उनका स्टाइल है ट्रेडिशनल खेलने का वो भी इतना हेल्पफुल नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी जो एवरेज है पिछले काफ़ी मैचेस से वो कोई बिलो 30 है। जो वैसे बात किया तो पुजारा और स्मिथ से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन दोनों ने उस तरह रन नहीं बनाए, लेकिन चले पुजारा ने ज्यादा गेंदें खेली। अच्छा रिजवान, एक बड़ा सवाल था कि जैसे अगर देखें इंडिया पहला टेस्ट हारा तो उन्होंने 4 चेंजेस अपनी टीम में कर दी। अब पाकिस्तान के हमारे जो बॉलर्स हैं, हमें पता है कि नसीम शाह उस तरह से विकेट्स लेकर नहीं दे रहे, शाहजी जो हैं यासिर शाह वो विकेट्स लेकर नहीं दे रहे, अब्बास उस तरह से फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, लेकिन हमने इंग्लैंड में भी एक बार भी बॉलर चेंज नहीं किया। और इवन अगर हम न्यूजीलैंड का जो टेस्ट नजर आ रहा है पाकिस्तान का, प्रोबेबली चांसेस यही है कि पाकिस्तान शायद हार जाए, लेकिन मैं आपको शायद लगा के कह सकता हूं कि पाकिस्तान फिर भी कुछ बॉलिंग में चेंज नहीं करेगा। देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट अफसोस होता है। अब लोग कहते हैं जी आप पाकिस्तान की तारीफ नहीं करते, भाई इस तरह की परफॉर्मेंस हो तो आप तारीफ दुख होता है। अब देखिए इंडिया की एग्जांपल ले लीजिए, उनका जो मेन बॉलिंग अटैक है उसमें मिसिंग है ईशांत शर्मा, शामी भी उसमें मिसिंग है। ऐसा ही है। अब जो उसकी जगह पे खेल रहे हैं, अगर वो दोनों ठीक होते तो ना सिराज होते ना यादव होते, वो दोनों खेलते। ऐसा ही है। मतलब उनका पहला फर्स्ट प्रायोरिटी अटैक नहीं खेल रहा, फिर भी वो 200 नहीं करने दे रहे ऑस्ट्रेलिया को। ऐसा ही है। और हमारे पास तो आप देखें, अफसोस की बात यह है हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी अटैक है। बिल्कुल। कोई हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक कोई इंजर्ड नहीं है, कोई खिलाड़ी, कोई फास्ट बॉलर। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है जी शाहीन है, अब्बास है, और हमने जो नसीम को बनाया हुआ है वो है। कोई ऐसा नहीं है कि जी जो इंजर्ड होकर बाहर बैठा हुआ था हम इनको खिला रहे हैं, कोई जबरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं है। उसके बावजूद भी आप इधर परफॉर्मेंस देख लें, क्या परफॉर्मेंस है, इतने ओवर्स करवा रहे हैं, आउट नहीं हो पा रहा। और दूसरी तरफ आप देखें कि इंडिया का हालांकि सेकंड या थर्ड उनका जो है मजबूरन नहीं खिला रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वो आ रही है। नहीं देखिए रिजवान भी, अभी 2 एशियन टीम्स वहां खेल रही हैं, 3 एशियन टीम्स हैं, तीनों एशियन टीम्स खेल रही हैं और डिफरेंट कंट्रीज में खेल रही हैं जाके, सीना कंट्रीज में। वहां पे अगर आप देखें श्रीलंका की भी परफॉर्मेंस आ रही है, इंडिया की भी इस मैच में परफॉर्मेंस आना शुरू हो गई है, एक पाकिस्तानी बैक फुट पे चल रहा है अभी फिलहाल। देखिए जैसे मैच स्टार्ट हुआ था तो मुझे वैसे यही उम्मीद थी, उम्मीद तो नहीं मतलब खदशा सा था दिल में कि इंडिया जो है वो इन तीनों कंट्रीज में से उसमें पोटेंशियल है कि वो जो उसका मैच है उसमें वो जीत सकता है। ऐसा ही है। फिर श्रीलंका पाकिस्तान मुझे बराबर लग रहा था, लेकिन श्रीलंका ने बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस दिखाई है, 400 रन किए हैं। खैर वो साउथ अफ्रीका का मैच है, वो भी अच्छा खेल रहे हैं, 11 ओवरों में 45 था थोड़ी देर पहले। लेकिन पाकिस्तान से मैं अभी तक तो मायूस हुआ, जिस तरह की इन्होंने फील्डिंग में कैचेस छोड़े हैं और डीआरएस में जो डिसीजन सही नहीं लिए। बिल्कुल। अब देखिए कि अब अच्छी और बड़ी न्यूजीलैंड स्ट्रॉन्ग टीम है, ऐसा ही है, क्योंकि वो कंटेंडर है। अगर पाकिस्तान को 2-0 से हराते हैं तो काफी उनके इम्कानात रोशन हो जाएंगे कि अगर इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ कोई एक आधा मैच हारता है या इस सीरीज में वो एटलीस्ट जो है गड़बड़ है, अगर वो 3-1 से भी एक मैच उनका जीतना जरूरी है, ड्रॉ भी नहीं। तो अब ये सूरत हाल है कि न्यूजीलैंड स्ट्रॉन्ग टीम है, उसके खिलाफ आप इस तरह की फील्डिंग करोगे तो फिर आप कैसे, आपको वहां तो एक मौका ही क्रिएट करना मुश्किल है। यही बात है। अब देखो 430-31 रन लगे हुए हैं बोर्ड पे, अब कल किस तरह की बैटिंग करते हैं, बस एक खिलाड़ी आउट भी हो चुका है। ये हल्का सा है थोड़ा एडवांटेज कि वो थोड़ा सा स्लो खेले हैं, यानी कि 2 दिन का खेल खत्म हो गया। ऐसे ही है। अगर ये थोड़ा सेंसिबली खेलें, जीतता हुआ तो मुझे नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान, ड्रॉ हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ से ये ड्रॉ भी कर जाए तो मैं समझता हूँ वो इनके लिए विक्ट्री के बराबर होगा। और इनको 3 दिन है, उस तरह किसी तरह इनको भी टाइम किल करना चाहिए और जो शॉट्स है वो भी खेलें। लेकिन तीनों टीमों में से आपने सही कहा कि डिसअपॉइंटिंग पाकिस्तान। दोनों कैप्टन जो है, न्यूजीलैंड के कैप्टन विलियमसन उन्होंने भी सेंचुरी स्कोर की, और जो इंडिया के कैप्टन थे रहाणे, दोनों कैप्टन्स ने
फ्रॉम द फ्रंट जो है वो लीड किया है। और रहाने के अगर आप ओवरसीज रिकॉर्ड देखेंगे तो 12 जो उनकी सेंचुरीज है उनमें से उन्होंने सिर्फ 4 घर में बनाई हैं और 8 आउटसाइड बनाई हैं। तो रहाने जो है वो आउटसाइड अब ज्यादा अच्छा इंपैक्टफुल प्लेयर हो रहे हैं। तो साबित अगर देखा जाए फ्यूचर जो 3 टेस्ट बाकी हैं अभी, यानी कि 2 टेस्ट रह जाएंगे। रिजवान से भी सेंचुरी बनवाएंगे। वो आपने अपने इंस्टाग्राम में डाला होता ना कि मैं जो अभी नॉट आउट जा रहा हूँ अच्छा खेलूं, और बाकी आपका रिजवान अच्छा कर यानी विलियमसन कप्तान से भी बनवा दी सेंचुरी, अब रिजवान से रहाने बना से दिया। भी अब रिजवान की बात, यानी कि आप बनाएंगे। बना दें रिजवान तो बड़ी अच्छी बात है। और जिस तरह की T20 की आखिरी उन्होंने इनिंग्स खेली है, मैं भी अक्सर वैसे उनको क्रिटिसाइज करता था, लेकिन काफ़ी अच्छी बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई उस मैच में। अब मेरी दुआ है कि वो अच्छा परफॉर्म करें। और देखें पाकिस्तान की बैटिंग में विकेट जो है, इस विकेट में इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा गेंद की मूवमेंट हो ऐसे ही रही है, है। और बैटिंग विकेट नज़र आ रहा है ऐसे ही है। और यहाँ पे पाकिस्तान को अगर 350 से नीचे करेगा तो आई वुड बी डिसअपॉइंटिंग, इट वुड बी डिसअपॉइंटिंग एंड आई वुड बी डिसअपॉइंटेड इन अ वे के यहाँ पे देखें अब रन्स करके आ रहा है वो भी, क्या नाम है, फवाद आलम ने भी उसमें शो किया था ऐसे ही है। प्रैक्टिस में एक के प्रैक्टिस खिलाफ। में। बाकी अजहर अली सीनियर खिलाड़ी है, आबिद अली चलो नया है, रिजवान भी खेल सकता है, हारिस सुहेल वो भी डिसेंट खिलाड़ी है। तो इन अ वे के इनको 350 तक कोशिश चाहिए। करके करना चाहिए और टाइम लेके खेलना चाहिए। अगर कल ये पूरा दिन सर्वाइव करते हैं तो प्रेशर कहीं ना कहीं जाएगा न्यूजीलैंड पे। हाँ ठीक है। अच्छा रिजवान भी आखिरी क्वेश्चन है कि अब कितना लग रहा है कल इंडिया कितना तक जो है वो बना सकता है? 350 तक। देखो अभी उनके 277 है, तो यहाँ से 350 तो उनको टारगेट रखना ही चाहिए। बिल्कुल ज़हन में अब होना देखिए अगर जडेजा खेल रहे हैं, रहाने की विकेट क्रूशियल है। अगर जडेजा आउट भी हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में रहाने हैं वो अगर खेलें और टेल के साथ लेके चलें, और जडेजा में सलाहियत है कि वो यहाँ से मजीद भी 25-30 रन ऐड करते हैं, तो उसके बाद अश्विन भी अगर आते हैं 15-20 रन भी करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये 45-50 रन ये हो जाएंगे। ऐसा ही है। और साथ में अगर रहाने खेल रहे होंगे तो वो भी कोई 35-40 रन क्योंकि इंडिया जोड़ेंगे। की टेल उस तरह से रन नहीं बनाती, देखिए हमने देखा ये है। 3 ही है। देखें रेहाने की विकेट है, जडेजा की और अश्विन अश्विन है, बस की। यही है। बाकी जो 3 है जो आएंगे, वो 10 भी दो बना ले दो तो 3 बहुत है। वो 15-18 इससे ज्यादा मुझे नहीं नजर बना नहीं आ सकते, नहीं बना रहा। सकते। तो ये 3 विकेटें हैं, इनको माइंड में रखना चाहिए कि जी हमने ज्यादा नहीं तो 20-20 25-25 रन और जोड़ने कोशिश करें तेज खेलें कल थोड़ा। हाँ जो गेंद मिले रन चौकी ताकि तो बनाए, रन बस बनाए। कहें कि तो जितना बना 150 सकते की हैं अगर रन लीड बना आ लें। गई तो ये फिर इंडिया का मैच है, फिर ऑस्ट्रेलिया बहुत मुश्किल है कि इस मैच में वापस आए। चलें जी, उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो आपको आया होगा पसंद, और हम रिजवान भाई का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज हमारे साथ इस शो में आए, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो हमारे साथ आपको इस शो में नजर आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और रिजवान भाई को ही फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे, और दाऊद को ही फॉलो करें। दोनों के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अल्लाह हाफिज। बाय।